मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का पिछले कुछ सालों से अंदाज और मिजाज बदले बदले हुए नज़र आने लगे हैं। अब वो आए दिन अपने विवादित बयानों के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। एक समय था कि वे रमज़ान माह में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में नरोत्तम मिश्रा में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब वे सिर पर टोपी पहने बिना तिलक लगाए रोज़ा इफ्तार का आयोजन करते नज़र नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूँ आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, पिछले 5 सालों में नरोत्तम मिश्रा में आए बदलाव पर देखिए नारद मुनि की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री 2018 तक विधानसभा क्षेत्र में हर साल रमजान माह में रोजा इफ्तार का आयोजन करते थे ताकि क्षेत्र के मुसलमान मतदाताओं के बीच एक अच्छा संदेश जाए। इस आयोजन की तैयारी के लिए वो इलाके के मुसलमान पत्रकारों को एक दिन पहले पहुंचने को बोलते थे ताकि वो वहां की तैयारियां देख सकें और रोजा इफ्तार में कोई कमी न रह जाए। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं। कई बार उनके बयान मुख्यमंत्री के बयान से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। हर सुबह उनके घर पर मीडिया वालों का उम्मीद के साथ जमावड़ा होता है ताकि उन्हें कोई खबर मिल जाए। लोगों की राय है कि मुद्दा देश का हो, विदेश का हो, फिल्म का हो, धर्म का, राजनीति का हो या समाज का, नरोत्तम मिश्रा उस पर बयान देने तैयार रहते हैं। अगर मुद्दा बॉलीवुड या मनोरंजन या धर्म से जुड़ा हो तो वो इस पर बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से लेकर विपक्ष के बड़े नेता तक हमेशा उनके निशाने पर होते हैं। मिश्रा का बयान अगर कांग्रेस पर है तो यकीन मानिए कि वो घुमा फिरा कर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की तीखी आलोचना पर खत्म होता है। वैसे तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था से ज्यादा नजर उनकी बॉलीवुड पर रही है। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर भी वो चर्चा में रहे। आइए जानते हैं उनके उन बयानों पर जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे। पठान फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण फिल्माया गया ये गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले मामले में। इस वजह से मैं निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। मदरसों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री की स्क्रूटनी करवाने पर सरकार विचार कर रही है। ये बात उन्होंने तब कही जब प्रदेश के कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाने से संबंधित विषय सामने आया। इससे पहले अक्टूबर में उन्होंने महाकाव्य रामायण पर आधारित बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष के निर्माता को चेतावनी दी थी कि अगर हिंदू धार्मिक हस्तियों को गलत तरीके से दिखाने वाले दृश्यों को नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस साल जुलाई में उन्होंने नाराजगी के बाद फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली के एक पोस्टर को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। अप्रैल 2022 में खरगोन में हुए दंगे के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जिस घर से पत्थर आए हैं उन्हें पत्थर का ढेर बना देंगे। ये बात उन्होंने खरगोन में रामनवमी जुलूस के बाद कथित तौर पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद कही थी। पिछले साल ही मिश्रा ने कहा कि अगर सनी लियोनी और संगीतकार साकेत तोशी 3 दिनों के भीतर सोशल मीडिया से मधुबन में राधिका नाचे गाने को नहीं हटाते तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नवंबर 2021 में उन्होंने कहा कि हास्य कलाकार वीरदास को राज्य में प्रस्तुति देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो आई कम फ्रॉम टू इंडियाज को लेकर पुलिस की शिकायतों का सामना कर रहे थे। उसी महीने डाबर कंपनी के करवा चौथ विज्ञापन को निशाना बनाने के बाद मिश्रा ने डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी को मंगलसूत्र सहित आभूषणों की एक नई रेंज का विज्ञापन वापस लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे बयानों से नरोत्तम मिश्रा क्या हासिल करना चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा की राजनीति को दशकों से करीब से देखने जानने वाले ग्वालियर के पत्रकार देव श्रीमाली बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहते हैं, जिस तरह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक विचारधारा को लेकर चल रहा है उसे ही ध्यान में रखकर नरोत्तम मिश्रा ये सब कर रहे हैं और कह रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि उदारवादी मानी जाती रही है, इसलिए नरोत्तम अपने आप को आक्रामक दिखाकर अपनी ज़मीन बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह की छवि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की है, वो वैसी ही छवि मध्य प्रदेश में बना सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ के मंत्रिमंडल में पहली बार राज्य मंत्री बने। उन्हें विधि विधायी कार्य, संसदीय कार्य, सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो मिश्रा को भी उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो वहीं इसके बाद वो सभी महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। 2018 में भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्ष में बैठना पड़ा। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद जब मध्य प्रदेश की सत्ता भाजपा में लौटी तो मिश्रा का नाम भी मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के तौर पर सामने आया, लेकिन आखिरी में सीएम शिवराज को ही बनाया गया। तब से नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में दूसरे नंबर के नेता के तौर पर गृह मंत्रालय चला रहे हैं। गृह मंत्रालय के अलावा उनके पास जेल व संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है। दतिया से ताल्लुक रखने वाले नरोत्तम मिश्रा कुछ समय से सीएम शिवराज के प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि दावा किया जाने लगा है कि वो सीएम शिवराज के विकल्प भी हैं। वहीं दतिया ग्वालियर के पास है और भोपाल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। दतिया विधानसभा क्षेत्र की आबादी करीबन 3,35,000 है, जहां मुसलमानों की आबादी 4% के आसपास है। ग्वालियर के एक वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक नरोत्तम मिश्रा की राजनीति को शुरू से ही देखते रहे हैं। उनका कहना है कि वैसे कट्टरपंथी शुरू में नहीं थे, अंदर से अब भी नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, अब भाजपा की जो राजनीति हुई है उसको लेकर वो हिंदू कोर वोटर को लुभाने के लिए लालयित हैं, इसलिए वो भी ये सारी बातें करते हैं। उनका दावा है कि नरोत्तम मिश्रा निश्चय ही मन शिवराज सिंह चौहान से स्पर्धा रखते हैं। चौहान उतने कट्टरपंथी नहीं माने जाते, यही वजह है कि बदले में हुए माहौल में नरोत्तम मिश्रा अपनी छवि ऐसी करना चाहते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें वो अपने आप को हिंदू के ज़्यादा करीब ना बता पाए। राकेश पाठक के मुताबिक वो ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। मध्य प्रदेश में जब भी सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज होती है तो देखा गया है कि उस समय नरोत्तम मिश्रा फौरन दिल्ली का रुख करते हैं। वो केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली का कहना है कि उन्हें जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ जिम्मेदारियां दी गईं, उसके बाद से वो अमित शाह के करीबी माने जाने लगे। वहीं राकेश पाठक का भी कहना है, जो प्रतीत होता है वो ये है कि नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के जितने करीब हैं उतना करीब वो नरेंद्र मोदी से नज़र नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि जब अमित शाह एक बार भोपाल में आए थे तब भी वो एक समय भोजन करने उनके घर तक गए थे। उस भोज की चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में आज तक होती है। 2017 में अमित शाह भोपाल आए थे तो तब मीडिया के संपादकों के लिए भी एक भोज का आयोजन उनके साथ किया गया था। ये भोज नरोत्तम मिश्रा ने अपने घर पर रखा था। अमित शाह ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया था। इसके बाद से माना जाता रहा है कि प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के सबसे करीबी हैं। ग्वालियर में जन्मे नरोत्तम मिश्रा MA PhD हैं और पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी PhD का विषय भारतीय लोकतंत्र में विधायक की भूमिका रहा है। विषय से साफ हो जाता है कि छात्र जीवन से उनकी दिलचस्पी राजनीति में रही। उन्होंने 1977-78 में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से सियासी सफर की शुरुआत की। उसके बाद भाजयुमो से जुड़े। पहली बार 1990 में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर डबरा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और डबरा विधानसभा सीट से 1993, 1998 और 2003 का चुनाव भी लड़ा। 1993 को छोड़ दें तो वो हर बार चुनाव जीतते रहे हैं।
और बहुजन समाज पार्टी के जवाहर सिंह रावत उस दौरान चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस के सीताराम दुबे दूसरे स्थान पर रहे थे। 2008 में डबरा सीट आरक्षित हो गई। उसके बाद उन्होंने पड़ोस में दतिया का रुख कर लिया। 2008 से वो दतिया से चुनाव जीत रहे हैं और छठी बार विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि उनके क्षेत्र के भाजपा नेताओं का दावा है कि वो अपने क्षेत्र में अपने समकक्ष किसी को भी नहीं पनपते देते हैं, लेकिन राकेश पाठक का कहना है कि राजनीति में ये साफ बात है, जहां पर हर नेता यही करता है कि वो अपने सामने किसी को भी खड़ा नहीं होने देता। हो सकता है कि दिल्ली में अपने जो आला कमान है उनकी पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनकी नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए नरोत्तम मिश्रा कई बार देखा जाए तो 2 कदम आगे बढ़कर बल्लेबाजी करने लगते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो पिछले कुछ सालों में चाहे किसी फिल्म का विषय हो, चाहे कोई एडवर्टाइजमेंट हो, किसी उत्पाद का विज्ञापन हो टेलीविजन पे आने वाला, या कहीं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में बनी हुई कोई फिल्म हो, जरा सा भी उन्हें अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसा तत्व हो सकता है जो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है, तो वे आगे बढ़कर बयान देते हैं, मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश देते हैं। ये पूरा जो उनका तरीका बदला, उसके पीछे शायद यही सोच होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी में तरक्की के और पायदान तय करने हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी और आगे बढ़ना है, जो अगली सीढ़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो सकती है। उनके क्षेत्र के भाजपा नेताओं से जब हमने उनके बारे में बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसका औपचारिक मतलब यही है कि अंदर ही अंदर भाजपा से जुड़े स्थानीय नेता जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा उनके प्रतिद्वंदी हैं और बात करेंगे तो उनकी तारीफ ही करनी पड़ेगी। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से आज भी ऐसा मानता हूं मैं, नरोत्तम मिश्रा भीतर से शायद ऐसे विचारों के नहीं हो। अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरह बयान दिया बिना नाम लिए, उसमें पूरे देश और पार्टी को स्पष्ट समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री का संदेश मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए था कि हर फिल्म पर बयान देना जरूरी नहीं है। एक मंत्री हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बयान देने से वे दिन भर टीवी पर दिखाई देते हैं, वे सोचते हैं वे नेता बन रहे हैं। इससे बचना चाहिए। ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के। तो मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा अब शायद ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करेंगे, और एक पत्रकार के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि वे गृह मंत्री हैं, उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था और तमाम सारे ऐसे विषय हैं, पुलिस वेलफेयर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सीरीज, ओटीटी सीरियल, टेलीविजन फिल्मों के चंद सेकंड के किसी सीन में भगवा वस्त्र पहनने से न हिंदू धर्म को कोई खतरा है, न हिंदुत्व को, न भारत देश को। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि नरोत्तम मिश्रा के लिए विवाद नए नहीं हैं। जब उन्होंने 2008 का विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उन्हें पेड न्यूज़ से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ा। उस वक्त उन्होंने जो कंटेंट और हेडिंग छपवाई थी वो लगभग सभी अखबारों में एक जैसी थी। सभी अखबारों में जो हेडलाइन थी, तो इसलिए सबसे अलग है नरोत्तम मिश्रा। जो हेडलाइन बनाई गई थी उसमें यह हेडलाइन थी कि सबसे अलग है नरोत्तम मिश्रा। उस समय ऐसी 42 खबरों को पेड न्यूज़ की शक्ल में छपवाया गया था। विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। चुनाव आयोग ने पाया था कि ये खबरें पैसे देकर छपवाई गई थी। चुनाव आयोग ने 2017 में उन्हें चुनाव लड़ने से 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन चुनाव आयोग ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मिश्रा ने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की और गृह मंत्री बन गए। इस मामले में इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे राजेंद्र भारती कहते हैं कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव उनके क्षेत्र के साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। मशहूर भजन गायिका लक्ष्मी दुबे ने हाल ही में नरोत्तम मिश्रा की जीवन की कहानी गीत के रूप में दुनिया के सामने पेश भी की है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।